Hanji, good morning once again. Now, today we are starting the chapter Outcomes of Democracy. Let us start this chapter. How do we assess democracy's outcomes? पहले तो बच्चे इस चैप्टर का ना टॉपिक समझो कि चैप्टर में है क्या। चैप्टर में हमने ना ये पढ़ना है कि हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी है, ठीक है। तो एक डेमोक्रेसी से क्या उम्मीदें होती हैं लोगों की, कि डेमोक्रेसी के आउटकम्स क्या हैं। आमतौर पे सारे क्या सोचते हैं कि डेमोक्रेसी है तो डेवलपमेंट हो, डेमोक्रेसी है तो अकाउंटेबल गवर्नमेंट हो, डेमोक्रेसी है तो पॉवर्टी ना हो, डेमोक्रेसी है तो करप्शन ना हो। तो ये सारी हमारी उम्मीदें होती हैं, पर डेमोक्रेसी के आउटकम्स क्या हैं, किन चीज़ों में डेमोक्रेसी सक्सेसफुल है, किन चीज़ों में डेमोक्रेसी पीछे रह गई है, ये सारा हमने आज इस टॉपिक में करना है। चैप्टर में टोटल 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं 5 मार्क्स के या फिर 3 मार्क्स के कह लो, तो एक क्वेश्चन एग्जाम में पक्का ही आता है क्या चैप्टर में सिर्फ कंसेप्ट क्लियरिंग है, लर्निंग कुछ नहीं है। कंसेप्ट क्लियर करो, आपको मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू वी असेस डेमोक्रेसी आउटकम। देखो, कहते जो डेमोक्रेसी के बारे में अगर हम बात करें तो पता क्या होता है, हमने ये चीज़ डिस्कस करते हैं हम कि डेमोक्रेसी इज़ बेटर, कि डेमोक्रेसी बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या फिर डिक्टेटरशिप या कोई और बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। बेसिकली हमारी कन्वर्सेशन का टॉपिक क्या होता है कि डेमोक्रेसी बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या फिर डिक्टेटरशिप या कोई मोनार्च रूल या कोई और भी बेटर हो सकती है। तो फिर हम पता क्या बोलते हैं कि नहीं नहीं, मोनार्च रूल की कोई ज़रूरत नहीं, डिक्टेटरशिप की कोई ज़रूरत नहीं, हमें तो डेमोक्रेसी ही बेटर है। वजह क्या होती है, क्यों हम कहते हैं भी डेमोक्रेसी भी इक्वलिटी देती है सिटीजन्स को। हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी है तो हमारी डिग्निटी है, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट है, ठीक है। डेमोक्रेसी में अच्छी डिसीजन मेकिंग होती है, क्वालिटी का डिसीजन लिया जाता है, क्योंकि कोई और एक डिक्टेटर या कोई एक मुनाज अपनी मर्जी नहीं चलाता। डेमोक्रेसी में अपने कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने का मेथड है। इसका मतलब आपको याद है 9th में पढ़ाया था, दो ग्रुप से आपस में लड़ पड़े, एक पावर में आ गया तो दूसरे को उम्मीद है भी अगले इलेक्शंस में मैं आ जाऊंगा पावर में, तो डेमोक्रेसी में कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाते हैं। दूसरे ग्रुप को वेट होती है, उसे ये पता है भी जो ग्रुप अब पावर में आ गया फॉर एवर वही थोड़ी रहेगा, हमें भी मौका मिलेगा, क्योंकि डेमोक्रेसी में इलेक्शंस रेगुलर इंटरवल्स पे होते हैं। फिर यहाँ पे अलाउ रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स। डेमोक्रेसी में अगर कोई मिस्टेक होती है, किसी लीडर्स ने कोई मिस्टेक करी है, तो लोग नेक्स्ट इलेक्शंस में वोट आउट कर देंगे, ठीक है। अगर लोकसभा ने किसी बिल को पास कर दिया तो राज्यसभा उसे रोक देगी, यानी कि मिस्टेक को करेक्ट करने की जगह डेमोक्रेसी में होती है। तो इन सारी वजहों से हम कह देते हैं भी नहीं नहीं जी, हमें नहीं डेमोक्रेसी चाहिए, सॉरी हमें नहीं डिक्टेटरशिप चाहिए, हमें तो मुनाज रूल ही चाहिए, हमें तो डेमोक्रेसी चाहिए, ठीक है। बट और दिस आर दिस एक्सपेक्टेशंस रियलाइज्ड इन द डेमोक्रेसी। सारी ये सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं डेमोक्रेसी से। फिर व्हेन वी टॉक टू पीपल अराउंड अस, पर अगर हम अपने आसपास वाले लोगों से बात करें ना, तो बस आप पूछ लो, किसी से भी पूछ लो कि आपको कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहिए, अगला कहेगा डेमोक्रेसी चाहिए जी हमें तो, ठीक है। तो लोग क्या बोलेंगे, डेमोक्रेसी के सपोर्ट में आंसर देंगे, किसी भी और अल्टरनेटिव की जगह, कि हमें मोनार्च नहीं चाहिए, हमें डेमोक्रेसी चाहिए, हमें मिलिट्री रूल नहीं चाहिए, हमें डेमोक्रेसी चाहिए, ठीक है, ऐसे। या हमें कोई रिलीजियस लीडर ना हो हमारे देश का, हमारे देश में डेमोक्रेसी हो। पर अगर ये पूछे हम लोगों से कि बट नो सो मैनी ऑफ देम वुड बी सेटिस्फाइड विद डेमोक्रेसी, पर असल में वो डेमोक्रेसी से सेटिस्फाई नहीं होते। बात समझेंगे, डबल माइंडेड लोग, वैसे चाहिए डेमोक्रेसी ही पर डेमोक्रेसी से हम सेटिस्फाई नहीं है, डबल माइंडेड हम सारे हैं। तो एक डिलाइमा हो गया हमारा भी डेमोक्रेसी चाहिए भी पर डेमोक्रेसी अच्छी भी नहीं है, ठीक है। हम दो बातें होगी ना, हाँ, एक तो डेमोक्रेसी चाहिए भी, मोनार्ची रूल नहीं चाहिए, डिक्टेटरशिप नहीं चाहिए, मिलिट्री रूल चाहिए, तो डेमोक्रेसी, पर डेमोक्रेसी अच्छी भी नहीं है। हम कहते हैं फेल्ट टू बी नॉट गुड, कहते भी बातों में चलो ठीक है, प्रिंसिपल्स की जब हम बात करते हैं भी डेमोक्रेसी में इलेक्शन होते हैं, तब देखो सारों बच्चे तुम लोग भी हो, हम बड़े भी हैं, सबके माइंड में यही होता है भी डेमोक्रेसी ठीक है, प्रिंसिपल्स के तौर पे अच्छी है, पर इन प्रैक्टिस इट इज़ नॉट सो गुड। अब तुम लोग इंडिया को लेके चल पड़ते होगे, कितनी गरीबी है, कितनी करप्शन है, तो भी असल में तो डेमोक्रेसी अच्छी नहीं है, आपको लगता है भी ठीक है किताबों में लिखने के लिए अच्छी है, ये चीज़ है ना। तो अब इस चैप्टर में मैंने तुम लोगों की यही एक जो धारणा है उसको ठीक करना है
भी जो हम सोचते हैं भी किताबों में पढ़ने के लिए डेमोक्रेसी इज गुड भी बाकियों के कंपैरिजन में, पर अदरवाइज अगर हम रियल लाइफ में देखें तो हमें डेमोक्रेसी को खास अच्छी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी में ना तो गरीबी दूर हुई, ना डेमोक्रेसी में करप्शन दूर हुआ, ना लीडर्स एवं ही एक दूसरे पे किचड़ उछालते रहते हैं और एवं ही इलेक्टोरल कंपटीशन करते रहते हैं। तो भी इन प्रैक्टिस ये अच्छी नहीं है, मतलब लोगों की ये सोच है, इसी सोच को मैंने इस चैप्टर में ठीक करना है। ठीक है, तो कहते हैं क्या हम सिर्फ डेमोक्रेसी को इसके मॉरल रीजंस की वजह से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मॉरली किताबों में लिखा है जी अच्छी होती है, या फिर इसके कोई प्रूडेंशियल रीजन भी हैं, सच्ची में रियल रीजन कि हम डेमोक्रेसी को पसंद करें? तो इस चैप्टर में मैंने आपको यही बताना है कि हमें डेमोक्रेसी को सिर्फ मॉरल रीजन से पसंद नहीं करना, इसके प्रूडेंशियल रीजन भी हैं इसे पसंद करने के। ठीक है, तो मैं इस चैप्टर में आपको यही सिखाऊंगी। ठीक है, कहते पिछले ओवर 100 कंट्रीज, कहते 100 से ज़्यादा देश हैं वर्ल्ड में आज के टाइम में जो कह रहे हैं कि वुड क्लेम टुडे एंड प्रैक्टिस सम काइंड ऑफ डेमोक्रेसी, जिनमें किसी न किसी तरह की डेमोक्रेसी चल रही है, वो डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस करते हैं, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स करते हैं, बहुत 100 से ज़्यादा देश। ठीक है, उन सारे देशों में कॉन्स्टिट्यूशन भी है, चाहे फॉर्मली हो, वो लोग इलेक्शंस भी करवा रहे हैं। ठीक है, और उन देशों में पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं और वो लोगों को राइट्स भी दे रहे हैं, ग्रंटी सिटीजन्स को राइट्स भी दे रहे हैं। कहते ये सारी चीज़ें सारी 100 के 100 देशों में नियर अबाउट लगा लो फीचर्स कॉमन है। ठीक है, कौन कौन सी फीचर्स कॉमन होगी? कॉन्स्टिट्यूशन भी है, इलेक्शन भी हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, सिटीजन्स को राइट्स भी मिले, पर दीज डेमोक्रेसीज आर वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। फिर अगर ये 100 देश हैं तो तुम्हें क्या लगता है, आप सबको क्या लगता है कि 100 के 100 देशों में इकोनॉमिक डेवलपमेंट सेम है, 100 के 100 देशों की सोशल कंडीशन सेम है? ऐसा नहीं है, उनकी इकोनॉमिक अचीवमेंट्स, उनका कल्चर, सब कुछ अलग अलग है। देखो अब इससे क्या साबित हुआ, चीजें तो सारी सारी कंट्रीज में सेम थी, 100 के 100 देशों में सेम थी, फिर उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट अलग अलग क्यों है? देखो अब डेमोक्रेसी ब्रिटेन में भी है, डेमोक्रेसी इंडिया में भी है, पर वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन ज़्यादा बेटर है हमारी इकोनॉमिक कंडीशन से। ठीक है, समझ रहे हो आप? इसका मतलब तो ये हो गया ना कि डेमोक्रेसी के रिजल्ट हर कंट्री में सेम नहीं आए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया ना कि क्लियरली व्हाट मे बी अचीव्ड और नॉट अचीव्ड अंडर ईच डेमोक्रेसी विल बी डिफरेंट। एक डेमोक्रेसी से दूसरी डेमोक्रेसी में चीज़ें अलग अलग होती हैं। एक डेमोक्रेसी ने क्या अचीव किया है, दूसरी डेमोक्रेसी ने क्या अचीव नहीं किया, ये अलग अलग होता है। ठीक है, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम हर डेमोक्रेसी से चाहते हैं क्योंकि वो डेमोक्रेसी है, वो मैं आपको बताती हूँ कैसे। देखो कहते आवर इंटरेस्ट इन एंड फैसिनेशन फॉर डेमोक्रेसी often pushes us into a talking up position that democracy can address all socio-economic and political problems। कहते हैं हम लोग पता क्या सोचते हैं, हमें लगता है हमारी इतनी फैसिनेशन है डेमोक्रेसी के प्रति कि हम लोग ये सोचने लग जाते हैं कि डेमोक्रेसी सारी सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। भी कंट्री में डेमोक्रेसी है तो सामाजिक दशा देश की ठीक हो जाए, देश में सारे लोगों के पास अच्छी इनकम होने लग जाए, पॉलिटिकल प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाए क्योंकि डेमोक्रेसी। ठीक है, इफ सम ऑफ अवर एक्सपेक्टेशंस आर नॉट मेट, अगर इनमें से हमारी कोई एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई। ठीक है, क्या एक्सपेक्टेशन सपोज करो पूरी नहीं हुई, सपोज करो हमारी उम्मीद थी डेमोक्रेसी से सोशल कि सारे लोगों को बराबर मान सम्मान मिले, वो नहीं मिला बाई चांस, तो हम पता क्या करते हैं, हम डेमोक्रेसी के आइडिया को ब्लेम देने लग जाते हैं। समाज में ना ऊंच नीच हो रही है, किसी लोगों को ज़्यादा अनटचेबिलिटी हो रही है देश में। ठीक है, ब्राह्मण ज़्यादा बेनिफिट ले रहे हैं, अनटचेबल्स के साथ बुरा व्यवहार हो रहा है, तो हम कहेंगे, पता है हम क्या कहना शुरू कर देते हैं, हम कहेंगे कि डेमोक्रेसी बेकार है ही नहीं डेमोक्रेसी में कुछ, या फिर हम कहेंगे कि हमें तो शक है कि हमारा कंट्री डेमोक्रेटिक है भी कि नहीं, हम ऐसा सोचने लग जाते हैं। तो यहाँ पे इसे एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी, बहुत ही बेटर, बहुत ही एक नई चीज़ है जो आपने कभी नहीं सोची, वो सोचना, वो मैंने आपको बता रही है। वो क्या मैंने आपको बता रही है कि हमने ये सोचना है बच्चे कि अबाउट द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी इज टू रिकॉग्नाइज दैट डेमोक्रेसी जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसको मैं स्पेशल अलग कलर से अंडरलाइन कर रही हूँ कि डेमोक्रेसी इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जस्ट वर्ड पे ध्यान दो,
डेमोक्रेसी सिर्फ एक सरकार चलाने का तरीका ही है। ये हमें सिर्फ कंडीशंस दे सकता है कुछ अचीव करने के लिए, पर करना तो सिटीजन्स ने खुद है। देखो, डेमोक्रेसी ने हमें क्या दे दिया, हमें फ्रीडम दे दी और हमें अपॉर्चुनिटी दे दी कि हम किसी भी स्कूल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी ने तो कंडीशंस क्रिएट कर दी, करना तो हमें खुद है। उस फ्रीडम का फ़ायदा उठाना है, उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना है, उस स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेनी है जहाँ हमें मिल रही है, सारे लोगों को मिल रही है, फिर पढ़ना लिखना और ऑफिसर लगना है। इनकी तरक्की तो खुद इंसान ने खुद करनी है। डेमोक्रेसी तो सिर्फ एक स्पेस बना के दे सकती है। डेमोक्रेसी तो लोगों को कंडीशंस बना के दे सकती है। बात समझ गए कि डेमोक्रेसी ने जो लोगों को अचीव दे दी कंडीशंस। अब देखो, कंट्री में माहौल पॉलिटिकल कंडीशंस ठीक है, कोई वॉर वूर नहीं चल रही, कोई किसी देश ने हम पे हमला नहीं किया, हमारी कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, आराम से शासन चल रहा हो देश का, तो हम लोग घर पे बैठ के आराम से तुम लोग पढ़ाई कर पाओगे। गवर्नमेंट ने, डेमोक्रेसी ने आपको क्या दिया, आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट दे दिया जिसमें कोई टेंशन या कोई कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। मतलब कि आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दे दी सरकार ने, डेमोक्रेसी ने। फिर पढ़ना तो तुम लोगों ने घर पे बैठ के खुद ही है। बड़ा इंसान तो तुम्हें खुद ही बनना है, खुद ही पेपर देने हैं, खुद ही क्लियर करने हैं। तो डेमोक्रेसी क्या कर सकती है, डेमोक्रेसी सिर्फ कंडीशंस दे सकती है। अपने गोल्स तो लोगों ने खुद ही अचीव करने हैं। तो लेट अस एग्जामिन सम ऑफ दीज द थिंग्स वी कैन रीजनेबली एक्सेप्ट। अब हमें कहने का मतलब समझा क्या, ये नहीं है कि गरीबी है तो डेमोक्रेसी को ब्लेम दे दो। भी डेमोक्रेसी ने तो एक अपॉर्चुनिटीज दे दी, मौके दे दिए, अपना एक रूम बना के दे दिया कि काम तो खुद ही करना लोगों को। तो अब हम उन रीजनेबल, अब मैं कलर चेंज कर रही हूँ, जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अब उन रीजनेबल वो बातें बताऊंगी मैं आपको जिनके बारे में हमने डेमोक्रेसी का रिकॉर्ड देखना है। अब नेक्स्ट चैप्टर में हमने पता क्या पढ़ना है, हमने ये पढ़ना है नेक्स्ट सॉरी चैप्टर नहीं, नेक्स्ट पेज पे, कि जैसे सपोज करो क्या पढ़ाती है मैं आपको बताती हूँ। मैं हम आपको नेक्स्ट चैप्टर पे ये बताऊंगी, नेक्स्ट पेज पे, कि सपोज करो ये ए है, हमने ले ली बात पावर्टी की, कलर चेंज करने दो 1 मिनट, हमने ले ली बात पावर्टी की, गरीबी की। ठीक है, तो हम अगले चैप्टर में ये, अगले पेज में ये दिखेंगे कि डेमोक्रेसी ने गरीबी को दूर करने में क्या क्या कुछ, डेमोक्रेटिक जो कंट्रीज हैं उनमें गरीबी कितनी की दूर हुई है, और जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उनमें गरीबी उन लोगों ने कितनी की दूर की है। तो एक आस्पेक्ट है, जैसे हमने गरीबी देख लिया, दूसरा हम देख लेंगे डेवलपमेंट, तीसरा हम देख लेंगे कि गवर्नमेंट कैसी है, यानी कि अब हम कंपेयर करेंगे भी डेमोक्रेसी ने उन चीज़ों को दूर करने में कितने परसेंट अचीवमेंट की है, नॉन डेमोक्रेटिक ने कितने परसेंट। बात समझिए, क्वेश्चन हमने क्या करना है चैप्टर में। पहला पेज तो बेसिक था आप लोगों को ये बताने के लिए कि डेमोक्रेसी को सिर्फ एज अ प्रिंसिपल एक्सेप्ट मत करो, इसकी रियल लाइफ में भी वैल्यू है, इसकी सिर्फ मॉरल रीजन नहीं है इसे एक्सेप्ट करने के लिए। अगर डेमोक्रेसी है तो उसके प्रूडेंशियल रीजन भी हैं। ठीक है, तो हम उसको इसलिए स्वीकार करते हैं भी वो नॉन डेमोक्रेटिक से सचमुच में अच्छी है। देखो, एक तो होता है बेस्ट, अगर हमें बेस्ट नहीं मिल रही, गुड बेटर बेस्ट है ना, ऐसे करते हो ना आप, तो नॉन डेमोक्रेटिक अगर गुड है तो डेमोक्रेसी बेटर है चाहे बेस्ट नहीं है। बात थोड़ा सा फर्क समझते हो। ठीक है, गुड से तो बेटर तो है चाहे बेस्ट नहीं है। ठीक है, हाँ जी बेटा, आंसर दो अगर ये पेज क्लियर है, फिर मैं नेक्स्ट पेज शेयर करूँ। आंसर सारी क्लास का आए ताकि मुझे पता चले कि तुम लोग फिजिकली प्रेजेंट हो, मेंटली फिजिकली क्लास में हो। ये इस चीज़ का सबूत देने के लिए आंसर दो कि तुम सच में प्रेजेंट हो क्लास में। नो दो चाहे, नॉट इम्पॉर्टेंट कि यस ही दो। हाँ जी, अभी भी काफ़ी बच्चों ने रिस्पॉन्स नहीं किया, उनके नेम बोलूँगी मैं फिर, अदरवाइज यस नो में कोई भी आंसर करो, जो भी आपको आंसर करना है। ये आपकी एक्चुअल प्रेजेंस है, अटेंडेंस है, एक्चुअल आपकी एक्चुअल अटेंडेंस। हाँ जी, जसप्रीत डायमंड क्लास अभी तक आंसर नहीं आया। जपजोत जसप्रीत लोटस क्लास, करणप्रीत रोज क्लास, कमलप्रीत 10th रोज, दुल्ला चमन, दुल्ला तेरी तो पहली क्लास आई थिंक, एंड आदिश, अर्पणजोत, कुशवंसल, अर्शप्रीत, मुकेश, अर्शदीप सिंह रोज क्लास, हरमन रोज क्लास, तनवीर रोज क्लास, एंड जशनप्रीत रोज क्लास।
आंसर दो सारे बच्चे, ठीक है। आई एम वेटिंग। अब हम डेमोक्रेसी को चेक करने जा रहे हैं कि डेमोक्रेसी बाकियों से कैसी है, ठीक है। तो पहला टॉपिक हम जिस पे कंपेयर करने जा रहे हैं वो है अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और लिजिटिमेट गवर्नमेंट, ठीक है। भी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो लिजिटिमेट मतलब कानूनी तौर से कानूनी गवर्नमेंट है। रिस्पॉन्सिव लोगों की नीड्स के प्रति रिस्पॉन्सिव है, लोगों की नीड्स का ध्यान रखती है। और अकाउंटेबल, ठीक है। अकाउंटेबल भी यही है कि लोगों के प्रति अकाउंटेबल है, मतलब अपनी हर बात के लिए उन्हें लोगों को जवाब देना है। तो इस बाकी गवर्नमेंट्स हैं कि नहीं ये देखेंगे, और डेमोक्रेसी है कि नहीं ये देखेंगे, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट। लेजिटिमेट होता है कानूनी तौर से वैध है, ठीक है, जिसको लॉ माने, ठीक है। बाकी चैप्टर पढ़ोगे और अच्छे से समझ आएगा लेजिटिमेट का मीनिंग। देखो, देयर आर समथिंग दैट डेमोक्रेसी मस्ट प्रोवाइड। कहते कुछ ऐसी चीजें होती है जो डेमोक्रेसी को हमें देनी होती है। इन अ डेमोक्रेसी वी आर मोस्ट कंसर्न विद ensuring दैट पीपल विल हैव द राइट टू चूज देयर रूलर्स। कहते डेमोक्रेसी में ये चीज हम पक्के तौर पे मानते हैं कि लोग अपने रूलर को जरूर ही चूज करें, ठीक है। और लोगों का अपने रूलर पे कंट्रोल भी हो, ये चीज तो हम मानते हैं ना डेमोक्रेसी में कि मस्ट है, जरूरी है कि लोग अपने रूलर को चूज करें और अपने रूलर पे लोगों का कंट्रोल भी हो। कंट्रोल का मतलब है कि अगर वो अच्छे से काम ना करें तो नेक्स्ट इलेक्शन में लोगों ने वोट आउट कर दिया, ठीक है। बट वेन एवर पॉसिबल और नेसेसरी सिटीजन शुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग दैट अफेक्ट देम ऑल। कहते हैं जब अगर जरूरत हो या पॉसिबल हो तो लोग भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट लें जो डिसीजन को इफेक्ट करते हैं। इसलिए मोस्ट बेसिक आउटकम डेमोक्रेसी का ये है कि इट प्रोड्यूसेस अ गवर्नमेंट। ध्यान से सुनो, ये लाइन आपको याद करनी है, मैं ब्लू से अंडरलाइन कर रही हूँ। इट प्रोड्यूसेस अ गवर्नमेंट दैट इज अकाउंटेबल टू द सिटीजन। कि डेमोक्रेसी हमें एक ऐसी गवर्नमेंट देती है जो लोगों के प्रति अकाउंटेबल है, लोगों की नीड्स के प्रति रिस्पॉन्सिव है। रिस्पॉन्सिव मतलब कि लोगों ने अपनी ज़रूरतें बताई और ये गवर्नमेंट उन ज़रूरतों को पूरा करती है। एंड लोगों की एक्सपेक्टेशंस पे, सिटीजन्स की एक्सपेक्टेशन पे पूरी उतरती है। ये चीज़ हम डेमोक्रेसी से चाहते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं। ये हमारी सबसे पहली आउटकम है डेमोक्रेसी की, ठीक है। अब कहते बिफोर वी गो टू, जस्ट वेट, before we go into this question, we face another common question. Is the democratic government efficient? कहते एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पे जाने से पहले कि वो अकाउंटेबल है कि नहीं, वो रिस्पॉन्सिव है कि नहीं, हम एक इस क्वेश्चन का तुम लोग जवाब दो भाई, क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट है? क्या वो इज इट इफेक्टिव है, अच्छे से काम कर रही है? कुछ लोग कहेंगे कि कुछ लोग क्या मैक्सिमम यही कहेंगे कि नहीं जी वो तो लेस इफेक्टिव है, अच्छे से काम नहीं करती, ठीक है। नो आंसर आ भी गया जैसे। It is of course true that non-democratic rulers don't have to bother about deliberation। क्यों लेस इफेक्टिव, पता है क्यों है हमारी सरकारें? देखो, जो तो है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, नॉन डेमोक्रेटिक रूलर कोई भी आ जाए, उसको कुछ लेना देना ही नहीं है डेलिब्रेशन से, बातचीत करने से, किसी की राय मशवरे लेने से उसे मतलब ही नहीं है, वो बॉदर ही नहीं करता। ना वो असेंबलीज करे भी, किसी चार बंदों को इकट्ठे करके मैं पूछ लूं भी डिसीजन लूं कि ना लूं, ठीक है। उसने तो सोचना ही नहीं। ना उसे इस बात की फिक्र है कि मेजोरिटी लोग क्या सोचते हैं, लोगों की राय क्या है, उसे फर्क ही नहीं पड़ता। जो नॉन डेमोक्रेटिक रूलर है उसे फर्क ही नहीं पड़ता बेटा कि डेलिब्रेशंस हो रही है कि नहीं हो रही, लोगों से पूछा जब पूछूं कि ना पूछूं, मेजोरिटी क्या सोचती है, पब्लिक का क्या ओपिनियन, उसे मतलब ही नहीं। इसलिए वो बड़ी फास्ट डिसीजन ले लेता है, बड़ा एफिशिएंट डिसीजन ले लेता है। उसने तो अपने मन से प्लानिंग करनी है ना। उसने जब हमने किसी डिसीजन के लिए किसी से पूछना ही नहीं तो ऑब्वियसली डिसीजन फास्ट हो जाएगा, क्विक हो जाएगा, मिनटों में डिसीजन हो जाएगा किसी भी टॉपिक पे, और एफिशिएंट भी लगेगा डिसीजन। वो डिसीजन ले भी लेगा जल्दी से जल्दी और उसे इम्प्लीमेंट भी मिनटों में कर देगा। पर डेमोक्रेसी में ये नहीं होता, इसलिए वो लेस एफिशिएंट है। डेमोक्रेसी में क्या होता है, पहले वो डेलिब्रेशन करेंगे, डेलिब्रेशन भी बातचीत ही है, नेगोशिएट करेंगे, हर मुद्दे पे जानकारी लेंगे। नेगोशिएट करना भी बातचीत करना होता है, किसी समस्या को सुलझाने के लिए होने वाली बातचीत। तो उसमें डिले भी हो जाएगा, ठीक है। तो इससे डेमोक्रेसी का डिसीजन इनएफिशिएंट हो गया। अब तुम लोग मुझे बता दो जरा, देखो ध्यान से सुन लो जरा, एक मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, बीच में ये लाइन ड्रॉ है, ठीक है। इस तरफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, इस तरफ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ठीक है। डेमोक्रेसी वाले
डिसीजन लोगों से पूछ के ले, लोगों से पूछे कि तुम्हें क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, फिर लोगों की ज़रूरतों को देखे, उसके अकॉर्डिंग उसे इम्प्लीमेंट करे। टाइम लगेगा, डिसीजन लेट हो जाएगा, बहुत टाइम लगेगा, बहुत वेट करनी पड़ेगी, तो इसलिए इनको हम इनएफिशिएंट कहेंगे। ऑब्वियसली ये इनएफिशिएंट है। नॉन डेमोक्रेटिक वाले लोगों से पूछना ही नहीं, लोगों की क्या राय है करनी ही नहीं, बात पूछनी नहीं, और मिनट में डिसीजन, मिनट में इम्प्लीमेंट, तो ऑब्वियसली ये एफिशिएंट है। अब तुम लोग खुद बताओ मुझे कि तुम्हें एफिशिएंट सरकार चाहिए कि कम एफिशिएंट सरकार चाहिए। डिसीजन डालो मुझे अपना कि कौन सी जो है ज़्यादा बेटर है, कौन सी पसंद है। कोई नहीं कोई क्यों नहीं, फिर तो खुद आ जा। देखो कल भी मैंने यही बताया था, इनएफिशिएंट इज बेटर बेटा। एफिशिएंट का क्या फायदा, अगले ने हमसे पूछा ही नहीं। अब घर पे तुम्हारे कोई मोबाइल फोन खरीदना है, एक तो ये है कि पेरेंट्स तुम्हारी राय ले रहे हैं, पूछ रहे हैं, तुम्हें कह रहे हैं कि सारे मॉडल चेक करो मोबाइल पे और बताओ कौन सा लेना है, इसमें टाइम लग रहा है, 10-15 दिन लग गए, फिर तुम्हें आया फोन, एक है उन्होंने लाके पकड़ा दिया, फास्ट हो गया वो काम तुम्हारे, जल्दी हो गया। अब कौन सा पसंद आएगा तुम्हें, पहले वाला पसंद आएगा ना जिसमें डिले हुआ, टाइम लगा, चाहे, समझ गए ना। ठीक है। अब उसने आंसर दिया था एक बच्चे ने, कोई कोई सरकार नहीं पसंद हमें। तो बच्चे, पिछले चैप्टर में मैंने आपको यही चीज पढ़ाई थी, याद करो आप, कि जब मैंने आपको पढ़ाया था कि पॉलिटिकल पार्टीज में रिफॉर्म करने के लिए, जो लोग इनमें रिफॉर्म करना चाहते हैं वो खुद पॉलिटिक्स में आई। लास्ट पैरा याद है ना आपको, यही करवाया था कि अगर आप चाहते हो कि पॉलिटिकल पार्टीज में रिफॉर्म हो तो जो लोग जिनको पसंद नहीं है वो खुद आए। तो अब जिन्होंने आंसर दिया भी कोई भी नहीं पसंद, तो वो खुद आए ना, फिर खुद आए आगे। ठीक है ना, ठीक है ना। तो अब इससे हमने क्या साबित कर दिया ये पेज पढ़ के, कि हमें तो भी इनएफिशिएंट ही चल जाएंगी, पर लोगों से पूछती तो है। ठीक है। तो अभी लास्ट लाइन में देखो, बट बस यहाँ तक ही पढ़ाऊंगी आज, यहाँ तक ही। ठीक है। कहाँ थे हम, हाँ, लेट अस थिंक इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। अब कॉस्ट की बात कर लो। इमेजिन करो ऐसी सरकार जिसने डिसीजन बहुत फास्ट ले लिया, नॉन डेमोक्रेटिक है, बट इट मे टेक डिसीजन, पर उसने जो डिसीजन लिया वो लोगों को एक्सेप्ट ही नहीं है, लोगों को पसंद ही नहीं है, और लोगों ने और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करी। पर दूसरी तरफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ले लो, जिसने ज़्यादा टाइम लिया, प्रोसीजर फॉलो करने बैठ गए वो, कि लोकसभा में जाएगा पहले, फिर राज्यसभा में जाएगा, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा। ठीक है। और उन्होंने डिसीजन बहुत टाइम से लिया, पर प्रोसीजर को फॉलो किया। उनके डिसीजन में लोगों को ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, लोगों को, क्योंकि वो ज़्यादा इफेक्टिव है। तो इससे हमने क्या सीखा, लास्ट लाइन में मैं रेड से अंडरलाइन कर रही हूँ, सो द कॉस्ट ऑफ टाइम दैट डेमोक्रेसी पे इज परहैप्स वर्थ इट। तो जो टाइम ज़्यादा लगाती है डेमोक्रेसी, उसका फ़ायदा ही होता है, वर्थ ही होती है उसकी अच्छी, क्योंकि लोगों को वो डिसीजन पसंद आता है। ठीक है। हाँ जी, आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।